हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको नेपाल के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी का बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहलाता है। और ये बेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बल्कि ये सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पूरे नेपाल का। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये कैंपस पोखरा, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नेपाल का, वहाँ एस्टैब्लिश्ड है इन सुंदर वादियों के बीच में। और ये जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं, ये इसका टीचिंग कॉलेज है, जहाँ पर हॉस्टल, टीचिंग क्लासेस और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर इसका टीचिंग हॉस्पिटल है, जो कि 700 बेडेड हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल को भी हम विज़िट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं मणिपाल ग्रुप के बारे में। जो स्टूडेंट्स इंडिया से आना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स मणिपाल का नाम अच्छे से जानते हैं। मणिपाल एक बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनल ग्रुप है। अगर हम मणिपाल के इस मेडिकल कॉलेज कैंपस की बात करें तो यहाँ पर 135 से भी ज़्यादा फैकल्टी टीम मेंबर्स, 22 डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ रन किए जाते हैं। हर साल यहाँ पर टोटल 100 सीट्स होती हैं, जिसमें से 50 सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। और ये इसलिए क्योंकि ये कैंपस इंडियन मैनेजमेंट द्वारा रन किया जाता है, और जो कॉलेजेस इंडियन मैनेजमेंट द्वारा रन किए जाते हैं उनको 50% सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स को रिजर्व की जाती है। और सिर्फ यहाँ पोखरा में इनके 2 कैंपसेस हैं। एक कैंपस ये है जहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस चलाई जाती है, और उसके बाद जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर कैंपस है, जहाँ पर 3rd और 4th ईयर की स्टूडेंट्स की क्लासेस और उनका क्लिनिकल साइंस का एक्सपीरियंस होता है। इस कैंपस की अगर मैं एक स्पेशलिटी बताऊं और मैं कहूं कि ये एक ट्रू क्रॉस कल्चरल हब का एग्जाम्पल है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स में US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा UK, कीनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका से भी स्टूडेंट्स आते हैं। इधर मिडल ईस्ट, बांग्लादेश और हमारे आसपास के सभी कंट्रीज़ में से, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक बहुत अच्छा मिक्स यहाँ पर स्टूडेंट का और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मिलता है। इसके अलावा 50% सीट्स ऑफ कोर्स नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर यहाँ पे मेल और फीमेल स्टूडेंट रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 50-50% यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कैंपस लाइफ की बात की जाए तो एक ही कैंपस, जो कि बहुत बड़ा कैंपस है, इसके अंदर ही क्लासेस हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेंस एंट्री पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उससे बिल्कुल पास ही ये जेंट्स हॉस्टल है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एक मेल हॉस्टल है। एक गर्ल्स हॉस्टल है उस साइड, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके चारों तरफ एक विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बादल हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एक एनवायरनमेंट है। और ये जो बिल्डिंग है, इसका आर्किटेक्चर भी, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट साउथ इंडिया से है, तो आर्किटेक्चर भी आपको एक ब्लेंड ऑफ साउथ इंडियन और नेपालीज आर्किटेक्चर के बीच में दिखाई देता है। तो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कैंपस। अब चलिए थोड़ा सा बॉयज़ हॉस्टल को विज़िट करते हैं, कैसा हॉस्टल है यहाँ का, क्योंकि कैंपस के पूरा अंदर है और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी को भी इस तरीके से एंटर नहीं करने दिया जाता है। तो बच्चों की सिक्योरिटी के मामले में वैसे भी नेपाल एक बहुत सेफ़ कंट्री है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं है, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स, दोनों ही बच्चे बहुत सेफ़ हैं। हॉस्टल के एंट्री गेट पे कुछ रिक्रिएशन के लिए टेबल टेनिस और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, और यहाँ दोनों तरफ रूम्स। तो चलते हैं एक हॉस्टल के रूम में और देखते हैं बच्चों की लाइफ। ऑफ कोर्स ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रूम उतना ऑर्गेनाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। ये है विनीत, इनका ये रूम है। आप देख सकते हैं एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। दोनों के लिए टेबल, बेड, इंडिविजुअल अलमीराज मिली हुई है। तो अच्छे नीट एंड क्लीन रूम्स हैं यहाँ पे। चलिए अब मिलते हैं एक इंडियन स्टूडेंट और उनके रूम को देखते हैं। शुभम इनका नाम है और ये न्यू दिल्ली से हैं। तो शुभम का रूम, एंड यू कैन सी 2 students staying in one room।
और पूरा अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए अपने ओके सो वी हैव शुभम विद अस और चलिए इनसे जानते हैं कैसा है इनका एक्सपीरियंस इस कॉलेज का. Till now, the college has been really amazing, and all the teachers helping us and the seniors. Like we usually face some problems while studying, so the seniors are really helpful, and the teachers too. I would say the campus overall is really nice with the environment we have here and the teachers. Everything feels so good to be here. Usually, like it's like a, I would say, Gurukul with all the students. Lot of discipline. Lot of discipline. Yeah. I can see that. Yeah. So we have two more students, two from Bihar. I'd just like him to introduce himself. Afternoon, sir. Sir, my name is Suraj Kumar. I am from Katiyar, Bihar. It's a very beautiful place here. The surrounding is also clean, and the studies are also good here. Great, that's wonderful. So these are the students from first and second year, and we have one more student from Bihar. Hello, my name is Devyan Shukla, and I'm from Bihar as well. So as Tell Shubham me was something telling, about the studies here. yeah. So as we all know, like our batch got a little delayed, but we have gotten our pace. Yeah. We have picked up our pace, and we are getting homework and assignments. Like assignments are a little delayed, but yeah, we are studying hard. Libraries are open till late 11. How do you find the library? A library is good, and the librarian are also helpful. Like they tell us, "ये book पढ़ लो, वो book पढ़ लो." So and they are bilingual people. They are speak English, Nepali, and as well as Hindi. So Did you learn Nepali a yeah, little? we are learning Ali Ali. Ali Ali. Yeah. That's very good. So that's very good. People are interactive. The Nepalese as well as the Indians. They are good people. Yes, we are same almost. Yeah. So this is students' experience, and they are overwhelmed being here in this campus at Pokhara. और ये जो मणिपाल का कैंपस है, चलिए हम और थोड़ा सा इस कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं. अच्छी बात है, भारतीय और नेपाली लोग जो हैं एक जैसे हैं, एक जैसा हमारा संस्कृति है, और वही दोस्ती, वही प्यार यहाँ के कैंपस में भी नज़र आता है. तो मैं एक नेपाल से स्टूडेंट हैं, उनसे मिलूँगा, उनके रूम में विज़िट कर रहा हूँ. My name is Aditya Vardos. I am from Janakpur, Nepal. It's a very beautiful place here. So how do you find the life here in Manipal campus and the studies? It's a very good place, actually the adventurous city, and we have plenty of opportunities to roam around the town. But the academic here is one of the best faculty in the country, so it's very good to be here. And यहाँ का सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है FMG का. तो आप लोग यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रहते हैं जी, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो MTS. हम लोग का ऐसा यहाँ पे एक दो ब्लॉक है, एक दीप कैंपस, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहते हैं, और एक हम लोग का दूसरा ब्लॉक है और फुलबारी, वहाँ पे क्लिनिकल से स्टार्ट होता है. ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो यहाँ पर है ये स्टूडेंट्स का मेस. अभी इस समय पे लंच आवर्स नहीं है, इसलिए मेस में स्पेस खाली पड़ी हुई है. यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेस एरिया है. यहाँ इस रूम से लेकर और यहाँ पर दिन भर में 4 अलग मील्स दिए जाते हैं. मील्स का टाइम फिक्स है, स्ट्रिक्टली उसी टाइम पर फूड सर्व किया जाता है. तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेस की टाइमिंग लिखी हुई है. ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, और बच्चों का मेनू भी यहाँ डिस्कस किया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि क्या मेनू यहाँ पर सर्व किया जाएगा. हमारे साथ यहाँ पर जो कुक हैं मणि जी, वो बेंगलोर से हैं, और वो सभी तरह का साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेजिटेरियन सभी तरह का फूड सर्व करते हैं, और सभी हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है. तो एक बार मणि जी से बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रिपेयर करते हैं. सुबह ब्रेकफास्ट में पूरी है, आलू परोठा सब बनाते हैं. लंच में राइस, रोटी, सलाद, तरकारी, वेजिटेबल तो नॉर्मल एक एक मिलते हैं, कभी कभी रेगुलर नहीं मिलते ना, यही सब जो बनाते हैं. उसके बाद शाम को चिकन, मंडे चिकन है, वेडनेसडे चिकन है, सैटरडे चिकन है. ऐसे शाम को 4 o'clock मैगी, चाउमीन, मैक्रोनी, समोसा सब बनाते हैं. और वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए भी मिल जाता है? मिलते रहते हैं, वही है ना, वेजिटेरियन सब वेज है. चिकन दिन में उसको पनीर मिलता है. तो यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेस फैसिलिटीज़ हैं.
Dr. Selvam, Professor of Anatomy. Here we teach the medical students the first basics of medical sciences, anatomy, physiology, biochemistry. We welcome Indian students to come over and study here and make use of the good facilities that we have in this college. Thank you. इस कैंपस की एक सबसे खूबसूरत बात यह कि यहाँ से ही आपको माचापुचरे हिमालय, जो कि अन्नपूर्णा की एक चोटी है, और वहीं उसके पीछे अन्नपूर्णा की सबसे ऊंची चोटी है, कैंपस के अंदर से ही नज़र आती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा वो आपको यहाँ पर नज़र आता है, और स्टूडेंट इस खूबसूरत एनवायरनमेंट में अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ मेरे पीछे है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और अगर उस साइड देखते हैं तो वहाँ है वार्डन्स का रेजिडेंस। इस कैंपस में सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, एनुअल फंक्शन और छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बीच में ये स्पेस दी हुई है जहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि एक नेचर के बीच में लाइफ को जीते हुए और अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट करना, ये जो एक एक्सपीरियंस है ये अलग है, क्योंकि ये आपको कॉलेज में पढ़ाई करने को मिलेगा, लेकिन जो एक कैंपस लाइफ होती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इसीलिए इस कॉलेज ने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, स्टूडेंट के हाइजीन और सेफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान दिया हुआ है, और इसीलिए ये बन गया है काठमांडू यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ये है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल स्टडीज़ का मल्टी स्पेशलिटी 750 बेडेड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर ही हॉस्टल भी है ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर क्लासेस भी हैं। तो ये जो पूरा कैंपस है ये सेकंड कैंपस है। हम लोग इस कैंपस को अंदर जाके भी विज़िट करेंगे और हॉस्पिटल को भी अंदर से देखेंगे। ये जो हॉस्पिटल है ये इसके अंदर पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, और अगर मैं कहूँ कि पोखरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन हॉस्पिटल वो यहाँ का है, इसीलिए पेशेंट फ्लो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, और आपको सभी तरह के स्पेशलाइजेशंस यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर MBBS, इसके अलावा MS और DM तक की स्टडीज़ कराई जाती हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ के फैकल्टी टीम हैं, प्रोफेसर्स हैं उतने ही क्वालिफाइड। जहाँ जिस कॉलेज में DM तक की पढ़ाई कराई जाती है, MBBS वाले स्टूडेंट के लिए वो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ मिलते हैं और आपका उसी हिसाब से एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होने के कारण स्टूडेंट्स का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो पाता है, और यहाँ के स्टूडेंट ना सिर्फ FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम्स, बल्कि USMLE, प्लैब और दूसरे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स में भी हमेशा अपना बेस्ट रिजल्ट्स देते आए हैं, और आज यहाँ के अलुमनाइज पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट एक विजन के साथ किया गया था कि वो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइसेस सभी लोगों को दे पाए। यहाँ का टोटल कोर्स ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है जो आप यहाँ से कर सकते हैं, और गज़ट के अनुसार भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ से करनी ज़रूरी है। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है, और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत आसान है। अभी पोखरा के अंदर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप काठमांडू के रास्ते आना चाहते हैं तो आप काठमांडू से डायरेक्ट फ़्लाइट पोखरा के लिए ले सकते हैं, और अगर आप बाई लैंड आना चाहते हैं तो इंडिया से रक्सौल और दूसरे सभी बॉर्डर्स से यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। आप आराम से बाई रोड भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। Thank you. 1994 में सेटअप हुआ ये हॉस्पिटल आज अपने 25 वर्ष पूरे कर चुका है। यहाँ 750 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें एंड टू एंड सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 माले की ये बिल्डिंग है जिसके अंदर टीचिंग हॉस्पिटल है, और अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो
तो यहाँ पर जो बेसमेंट है वहाँ पर फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सेंटर और कैंटीन है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर जैसा आप पीछे देख रहे हैं, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलती हैं। पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब जो कि इस साइड है, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, ट्रॉमा ओपीडी सेंटर है, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक ओपीडी, सर्जरी और डेंटल, ये सब कुछ। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे ही सैंपल कलेक्शन सेंटर, यहाँ पर फार्मेसी है और इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर उस तरफ है, स्किन ओपीडी है, एक्सरे, सीटी स्कैन और पूरा रेडियोथेरेपी का सेंटर इस साइड है जिसको हम अब देखने जा रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे सभी तरह के वार्ड्स हैं, चाहे वो पीडियाट्रिक, साइकेट्री, ईएनटी, मेडिसिन, सभी वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर पे प्राइवेट वार्ड्स हैं, लेबर वार्ड्स हैं, सर्जरी वार्ड है और आईपीडी, ओपीडी है और इसके अलावा इन पेशेंट फार्मेसी है। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर मेन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, एंडोस्कोपी रूम है, स्पेशल प्राइवेट वार्ड्स हैं और ईएनटी, आई वार्ड और डेंटल वार्ड्स हैं। तो इस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ ये इतने से कैंपस में आपको मिल जाती है। उसके बाद हम चलते हैं डायग्नोस्टिक की तरफ। कैंपस में इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी, सैंपल कलेक्शन और पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर इस साइड है जिसको हम अंदर से जाके देखेंगे। और ये पूरा रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी और मेमोग्राफी, सभी फैसिलिटीज़ इस तरफ है। इसके साथ ही यहाँ पर है कैफेटेरिया, जहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं या थोड़ा बहुत बैठ के रीडिंग भी करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पे बैठ के अपना डिस्कशन कर सकते हैं। टी और कॉफ़ी जो भी बच्चे को अगर लाइब्रेरी में बैठ के भी करना है, ज़रूरत है तो लाइब्रेरी में बैठ के भी वो ये टी और कॉफ़ी यहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अंदर से ही ले सकता है, उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कैंपस के अंदर कई तरह के कैंटीन्स और कैफ़ेज हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर विद अ टीम ऑफ डेडिकेटेड पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी MBBS इन नेपाल। तो ये था हमारा कैंपस विजिट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का, जो कि पोखरा में है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको जो कुछ भी जानना था वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल गया होगा। अब अगर आप अपनी आखिरी बात पर अटक गए हैं पैकेजेस पे, कोर्स फीस पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको सबसे अच्छे पैकेजेस इस कॉलेज के हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकता है, आपको ऑफ़र कर सकता है। आप आके यहाँ कॉलेज विज़िट कर सकते हैं। हमारी इंडियन टीम, हमारी काठमांडू और नेपाल टीम आपका सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो आपको यहाँ पर कॉलेज विज़िट कराएगी। आप जाके अपनी फ़ीस खुद डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ का कॉलेज पसंद आता है, आप खुद आइए, देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या आपको ये कॉलेज लेना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार हम फ़ीस में कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ की फ़ीस और इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस फ़ीस में आप यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, उस फ़ीस में आपको इंडिया का सबसे इन्फीरियर कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा और उस कॉलेज में आपको पढ़ने और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपका एक्सपोजर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ आपके पास MBBS की डिग्री होना काफ़ी नहीं है।
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर, आपकी क्लिनिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, आपको एक्सपोजर मिल पाए, आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल पाए, और जब ये सब कुछ हो पाता है तभी तो बन पाता है एक अच्छा डॉक्टर। तो ये है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये था हमारा संस्करण जहाँ पर हमने खुद कैंपस विज़िट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप नेपाल में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले और बहुत सारे कॉलेजेस के कैंपस विजिट्स और डिटेल में जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो ये जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।